हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ तकरीबन 3 महीने तक प्रोटेस्ट हुआ कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड पर, जो तकरीबन 3 महीने तक लोगों के लिए बंद रही। आना जाना लोगों का उस रोड से बिल्कुल बंद हो गया था। उस रोड पे बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी बैठे थे, चेहरा थे उस प्रदर्शन का महिलाएं। और इस वक्त हम उसी प्रदर्शन के एक चेहरे के साथ मौजूद हैं, शाहीन कौसर जी। ये उस आंदोलन में शामिल थी और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस प्रदर्शन को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि प्रदर्शन का अधिकार तो सबको है, लेकिन एक सीमा में रहकर होना चाहिए प्रदर्शन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं देखिए, अगर मुझसे आप राय ले रही हैं तो मैं यहाँ 15 साल से तकरीबन सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। तो ये मेरा वहाँ शामिल होना ही इस बात का सबूत है कि सिर्फ एक प्रोटेस्टर की हैसियत से मैं नहीं शामिल थी, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वहाँ शामिल थी। और जो कुछ वहाँ पर हो रहा था उसको बहुत ही गहराई से मैं महसूस कर रही थी, देख पा रही थी। और मुझे आने वाले हालात का बहुत ही अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है। तो इसी बात को लेकर के हमें बहुत फिक्र थी इस बात के लिए कि यहाँ से कोई ऐसा र्यूमर या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में लोगों को मौका मिले या इस बात को आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए और कोर्ट या सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इसको देखते हुए हमने जब सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठ वकील यहाँ आकर के मध्यस्थता किए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हमने सुकून की सांस ली। और हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जो 5 दिन वक्त दिया, आकर के कीमती वक्त उन्होंने दिया और अपनी राय रखा और बार बार वार्ता करते रहे। तो लेकिन जब 5 दिन हो गए और यहाँ से कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसके लिए हमें बेचैनी हुई कि जो यहाँ के समझदार लोग या जो है सोशल एक्टिविस्ट जो जितने हैं यहाँ पर सभी शामिल थे और ये सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि ये हमारा इलाका है और इस इलाके में कोई अगर इस तरह की परेशानियां होती हैं तो किसी एक को नहीं होगी बल्कि सबको होगी। और प्रदर्शन जो कारी हैं उसमें लाखों की संख्या मौजूद हैं और वहाँ पर हर तरह के लोग हैं और देश विदेश के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी राय यहाँ रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ के इस इलाके को नहीं जानते हैं। और वो लोग भी शामिल थे कि जो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला रहा है कि जो सड़क ब्लॉक थी, लोग वहाँ बैठे थे, लोगों को परेशानी हुई, उसकी वजह से उस पर फैसला आया है। तो उस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? वही बात मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को देखिए इसकी बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ना इनकी अभाव उनको कुछ है कि भाई आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ औरतें, कोई लीड नहीं कर रहा था, लीडर कोई नहीं था और यहाँ पर औरतें ही इसको जो है चला रही थी, औरतें ही इसको कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ा रही थी। तो उसमें वही औरतें थी जो कि जो है उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था इस बात के लिए कि आंदोलन या सेमिनार्स प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है। और वो हाउस वाइफ थी और वो अपने बच्चों को देखते हुए किस कंडीशन में वो वहाँ जाकर के बैठी। तो इनको समझाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही वक्त दिया और समझाने की कोशिश भी की कि ठीक है, जो हमारा मुद्दा है और वो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हम इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। वो सरकारी गलियारों तक पहुँच भी गई, सरकारों तक पहुँची, हमारी आवाज़ बखूबी पहुँची और पूरी देश दुनिया ने इस बात के मतलब गवाह है कि जो है किस तरीके से लोगों ने पहुंचाया। इसमें कोई नो डाउट, दो राय नहीं है कि जो है और बाकी लोगों ने कोशिश की, सिवाय सरकार ने अपनी तरफ से किसी को नहीं भेजा। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर बेहतर हालात बने और जो यहाँ पर सड़कों पर लोग जो बैठे हुए हैं, लोगों को आवाजाही की परेशानियां हो रही, वो हम महसूस कर रहे थे, लगातार महसूस कर रहे थे। और हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि मतलब कोई भी जो है अगर बात हम देश के हित में की जाती है, देश के लिए उठाई जाती है, देश में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी होती है, सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है, तो उसमें इस तरह की बाधाएं आए और इस तरह के जो है किसी को हमारी जात से परेशानी हो, मतलब लोगों की जात से परेशानी। मैं मतलब
उस वक्त में कोशिश की गई थी कि वो रास्ता खुलवाया जाए और वहां पे जो प्रदर्शनकारी बैठे थे उनको हटाया जाए, इस तरह की कोशिश पहले की गई। शिफ्ट किया जाए, मतलब हटाने जाने का मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल खत्म किया जाए, लेकिन ये कोशिश हमारी जारी रही कि जो है भले ये कुछ लोग ना समझ पाए हों, लेकिन हमारी कोशिश यही जारी रही कि हम उनको जो है कहीं दूसरी जगह जो शिफ्ट कर दें, वहां पर वो बैठें और वो लगातार अपनी आवाज को जिस तरीके से चाहे वो उठाते रहें, कानूनी और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके दायरे में रहकर। सड़क पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसको किस तरह से देखती हैं आप? क्या उसको सही मानती हैं आप कि सड़क पे प्रदर्शन की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हुई? क्या इसको ठीक मानती हैं? देखिए, ऐसे इंसानियत के जो है बिहार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो जब कोई भी जो है परेशानी देश के ऊपर आती है और देश का एक बड़ा मुद्दा बनकर जब खड़ा होता है देशवासियों के सामने, तो इस तरह की देखिए भूल कह लीजिए या इस तरह की मतलब मजबूरी कह लीजिए कि वो होती है। लेकिन ये है कि लगातार जो लोग थे, हम लोग जो समझ रहे थे, हमने कोशिश की और मैं ये सहमत कोर्ट के जो आज फैसला आया है, मैं इसका सम्मान करती हूँ कि जो है जो कोर्ट का फैसला आया उस पर रोशनी डालनी चाहिए और लोगों को इससे सहमत होना चाहिए कि भाई कोई भी मुद्दा हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बढ़ चढ़ के उठाएं और उसमें हिस्सेदारी भी लें, लेकिन यह है कि कानूनी दायरे में रह करके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि शाहीन बाग प्रदर्शन का एक चेहरा रही, साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। शाहीन कौसर जी का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं और कोई भी प्रदर्शन एक दायरे में होकर ही करना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।